प्रिया छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं प्रथमः पाठः अस्ति सुभाषितानि। सु जमा भाषितानि। सु इत्यस्य अर्थः अस्ति सुन्दरं, शोभनं, भाषितानि वचनम्, अर्थात् सुन्दरं वचनं सुभाषितम्। अस्तु, अस्मिन् पाठे श्लोकद्वयं पठिष्यामः। इस पाठ में हम 2 श्लोक पढ़ेंगे। प्रथमः श्लोकः, सबसे पहले मैं श्लोक बोलूँगा, उसके बाद आप मेरे साथ उसके बाद वाचन करेंगे। सबसे पहले सुनिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस प्रकार से श्लोक को हम गा सकते हैं। अब आप मेरे साथ एक बार वाचन कीजिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, बोलिए। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, बोलिए। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इदानीं पदच्छेदः। पदच्छेद देखते हैं कितने पद हैं, कौन कौन से पद। पद अर्थात शब्द। गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयाः। इदानीम् अन्वयः। अन्वय हम श्लोक के शब्दों को अर्थ के क्रम के अनुसार रखते हैं। देखते हैं। सर्वप्रथमः गुणाः। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अब हम इस श्लोक का अन्वयार्थ करेंगे, अर्थात अन्वय जैसे किया है उसके शब्दों के अर्थ को हम अन्वय के अनुसार, क्रम के अनुसार देखते हैं। गुणाः अर्थात बहुत सारे गुण। गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणाः गुण, भवन्ति होते हैं। ते अर्थात गुणाः वे गुण, निर्गुणम गुणहीन को अर्थात गुणहीन मनुष्य को, प्राप्य पाकर, दोषाः दोष, भवन्ति बन जाते हैं। यथा जैसे, नद्यः नदियाँ, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति बहती हैं, परंतु समुद्र में मिलकर, समुद्र को पाकर, आसाद्य पाकर, पहुंचकर, समुद्र में पहुंचकर, अपेयाः पीने योग्य जल वाली, भवन्ति बन जाती हैं। देखिए सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थः, गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण बनकर रहते हैं। वे गुण गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। आपको पता है, जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से नदियों का निकलना जब होता है, जहाँ से नदियाँ उत्पन्न होती हैं तो बहती हैं, तो उनका पानी पीने योग्य होता है।
लेकिन बह बह करके अंत में वे नदियाँ समुद्र में पहुँच जाती हैं और समुद्र में पहुँचकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। प्रिय छात्राः, इदानीं वयम् अस्य पाठस्य द्वितीयश्लोकं पश्यामः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, एक पंक्ति मैं बोलूँगा, उसको आप दोहराएंगे और फिर हम इस श्लोक का वाचन करेंगे, गाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, कहिए, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, बोलिए। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, गायन्तु। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। एवं इदानीं पदच्छेदः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अधुना अन्वयं पश्यामः। अन्वयः: साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः जनः, जनः श्लोक में नहीं लिखा है लेकिन जनः ही अर्थ है, इसलिए ब्रैकेट में जनः, आदमी, मनुष्य जो साहित्य संगीत से विहीन है। साक्षात् पुच्छविषाणहीनः पशुः अस्ति, यह तृणं न खादन्नपि पशुरिव जीवमानः अस्ति, तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अधुना एतस्य अन्वयार्थं पश्यामः। अन्वयार्थः: साहित्य वाङ्मय अर्थात इतिहास, पुराण, महाभारत आदि जो प्राचीन रचनाएं हैं ऋषि मुनियों की, वो संस्कृत का वाङ्मय है, साहित्य है। संगीत, गीत, वाद्य, कला, कौशल इत्यादि ये सब विद्याएं विहीनः, इनसे जो विहीन है, रहितः मनुष्यः, साक्षात् वास्तव में, प्रत्यक्ष रूप में, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग से, हीनः रहित, पशु जानवर अस्ति है, यह जो तृणम घास न नहीं, खादन्नपि खाता हुआ भी, जीवमानः जीवित है, जी रहा है, तद वह उसका घास न खाना, पशुनाम पशुओं जानवरों का, परमम बहुत बड़ा, परम भागधेयम सौभाग्य अस्ति है। सरलार्थ देखते हैं। सरल अर्थः: साहित्य रचना, संगीत, गीत, वाद्य आदि कला कौशल से रहित मनुष्य वास्तव में पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशुओं के समान जी रहा है। यह उन पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि यह बिना सींग और पूंछ वाला पशु अर्थात मूर्ख मनुष्य घास नहीं खाता है। प्रिय छात्राः, इदानीं पर्यन्तं वयं पठितवन्तः द्वौ श्लोकौ। अधुना यत् पठितं तस्य किञ्चित् कार्यं कुर्मः, किञ्चित् ज्ञानम् अवलोकनं मूल्यांकनं कुर्मः। अतः भवन्तः किञ्चित् गृहकार्यं कुर्वन्तु। प्रथमं कार्यमस्ति यत् स्वटिप्पणीपुस्तिकायां पठितश्लोकद्वयम् अर्थसहितं लिखत। जो हमने 2 श्लोक पढ़े उनको आपने अपनी कॉपी में, अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है और उनका अर्थ भी लिखना है। अच्छा, दूसरा है कि नीचे जो श्लोकों के अंश दिए हैं उन पठित श्लोकों के अंशों
के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे समुद्रम आसाद्य, इसके आगे का शब्द आपने श्लोक में ढूंढना है और अपनी कॉपी में इसकी लाइन की पूरी पूर्ति करनी है। दूसरा खलिस्तान है रिक्त स्थानमस्ति तद्भागधेयम डैश 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 रिक्त स्थानमस्ति रिक्त स्थाने कह शब्द आगमिष्यति। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो आपने लिखना है। तद्भागधेयम पशूनाम। धन्यवादः।